में काम किया। मैं तो स्टूडियो में था तो मेरे गूज बम्स है, मेरे तो मतलब गला भर आया था जब सेकंड वाला नहीं सक्सेस हो पाया था। तो सेकंड से थर्ड के बीच की जर्नी या वो समय जो 3 साढ़े 3 साल का था, उसको आपने कैसे महसूस किया, मुझे वो भी समझना है। डॉक्टर जोशी। ओके। वो चंद्रयान 2 के समय जो फेलियर हमें या सेटबैक मिला, उस समय मैं बहुत ही फ्रैंकली आपको ये बता सकता हूं आज के दिन में कि बहुत ही गहरी निराशा उस समय मिली थी। लेकिन उस समय एक बात ये भी हुई कि उस समय के जो चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर शिवन, उन्होंने दूसरे ही दिन से अनाउंस कर दिया कि जो हो गया वो हो गया, वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट मिशन। ऐसा कुछ नहीं है कि कई दिनों तक हम निराशा में गए और बाकी उसके बाद हमने चंद्रयान 3 की शुरुआत की। चंद्रयान 3 की शुरुआत दूसरे ही दिन से हो गई थी और उसकी एनालिसिस, जो भी फेलियर आए थे उसको समझने के लिए इतनी कमेटियां बनाई गई, इसके इतने सिमुलेशन हुए, इसको जांच करने ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो थे अपने भारत देश के, उसकी भी मदद ली गई। इसरो के अंदर ये जो मैं बार बार बता रहा हूं कि हम एक्सपर्ट सिर्फ अपने नहीं रखते हैं। जब भी फेलियर एनालिसिस होती है इस लेवल की, तब हम बाहर के एक्सपर्ट को भी न्योता देते हैं और हम उनको पूरी छूट देते हैं अपना व्यू देने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। और जब फाइनल क्लियरेंस की बात आती है, तब भी ये बाहर के एक्सपर्ट हमारे कमेटी के अंदर अपना सुझाव देते हैं और उसके सुझाव को हम पूरी उसका जो भी मिशन या डिसीजन है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 3.5 या 4 साल का जो भी वक्त गया है, उसके अंदर सारे वैज्ञानिक के मन के अंदर एक ही सवाल था और एक ही बात और एक ही मिशन के लिए काम करते थे कि अब की बार जो भी मिशन होगा उसके अंदर जो भी करना पड़े, लेकिन हम सक्सेसफुल होके रहेंगे। और आपने देखा होगा लास्ट मिनट तक इंटरनली भी इसरो के अंदर जितने साइंटिस्ट थे, हमारे जितने फोरम होते हैं, तो हमारे ग्रुप होते हैं, उसके अंदर जब भी डिस्कशन होता था एक ही चीज का होता था कि लेट अस सी दैट नो स्टोन इज अनटर्न्ड। मैं आपको बता दूं 21 तरह के टोटल नए चेंजेस किए हैं हमने चंद्रयान 2 से लेके चंद्रयान 3 के अंदर। उसमें आप देखिए कि हमने सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम में चेंज किया, बदलाव किया, बेहतर किया, हमने हार्डवेयर को चेंज किया, सेंसर नए लगाए, कैमराज नए लगाए, हमने ईंधन के फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट डबल कर दी, हमने बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाया। ये सब क्यों किया कि अगर हमको डेट चेंज करनी पड़ी, 23 के बदले जो एक प्रोबेबिलिटी थी कि 27 को अगर सब कुछ ठीक शायद नहीं लगे तो हमें डेट चेंज करनी पड़ सकती है। तो उस समय के लिए अगर जितना ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी तो वो ईंधन की भी हमने वहां पे प्रावधान किया था, बैटरी की लाइफ के लिए भी किया था। और हमने लैंडिंग का जो समय जो चुना था वो ऐसा चुना था कि बहुत चांद के ऊपर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे हम उतरे ताकि पूरे दिन की सूरज की रोशनी मिले और रोवर जो बाहर निकलेगा कुछ समय के बाद उसकी सोलर पैनल के जरिए वो भी अपनी ऊर्जा प्राप्त करके अपना कार्यकाल शुरू करे। तो ये सारी चीजें प्लानिंग से लेके मिशन से लेके छोटे से छोटे कर्मचारी ने जो भी अपना काम और योगदान था, सिर्फ एक यही क्षण देखने के लिए था और उसका ये नतीजा हम सबके सामने है। जी बिल्कुल सर, ये एक क्षण जो है ना बहुत कीमती और बहुत मेहनत के बाद मिला है। चांद को गुड मॉर्निंग